क्लास की मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ ऑपरेशंस। तो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, के दो रैशनल नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2/7 है एंड 1/3 है और हमें मिले कि इसको ऐड करो। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम मालूम करना है। तो एलसीएम को कैसे मालूम करना है, लायक बनाना है। और लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूँ इस तरह ये फैक्टराइज कर लेंगे 7 3। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है, 7 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1, फिर इसके बाद 7 1 और 1। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसके साथ साथ इससे हमारे पास जो आता है 3 7 इज़ इक्वल टू 21। अब ये 21 जो है ये एक ऐसा डिजिट है जो इस दोनों पे डिवाइड हो सकता है। तो अभी से हम क्या कहेंगे, पहले उसके डिनोमिनेटर को लायक करेंगे, यानी एक ही डिजिट लाएंगे इससे। तो सबसे पहले अगर मैं इस 7 को सॉल्यूशन 2/7 प्लस 1/3, अब मैं क्या ऐसा करूं कि हमारे पास जो है वो 7 को क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर लूं कि हमारे पास 21 आ जाए। इसी तरह 3 को मैं कैसे कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई कर लूं जो कि हमारे पास 21 आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास 2/7, अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई दे दूं तो हमारे पास 21 आता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जब हम नीचे जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ऊपर यानी नॉमिनेटर को भी उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमारे पास है 1/3। अब 3 को मैं क्या ऐसे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई दूं जो कि हमारे पास 21 आ जाए। तो यह वो हमारे पास क्या है, 7 है। तो 7 जब नीचे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी यही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम उसका सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 21। अब इसी में 21 और इनमें से हम एक लगाते हैं और ऊपर दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 13/21। ये उसका फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान है। इसी तरह आपको मुख्तलिफ़ डिजिट दिए होंगे और आपको कहेगा कि हमारे पास इसको ऐड कर लो। तो सिंपल और जो हिंट है, नोट करने वाली जो बात है, नोट करने वाली, वो आपने सबसे पहले जो है डिनोमिनेटर जो है वो आपने क्या करना है, सेम करना है। ये हमारे पास, और ये सेम हम कैसे करेंगे, थ्रू एलसीएम। इसका एलसीएम मालूम फाइंड करके हम इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। ये 2 पॉइंट्स याद रखें। जैसे कि मैंने इधर यहाँ पे उसका जो दोनों उसके डिनोमिनेटर उसका एलसीएम मालूम किया है और इसी के थ्रू हमारे पास ये आंसर, यानी उसका आंसर आके अब इसी को हमने दोनों से ऐसी चीज़ों को से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारे पास ये फाइनल आ जाए। इसका अब हमारे पास उसका जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास है सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्सट्रैक्शन यानी एक नंबर को हम दूसरे से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनमें से एक जो है पॉइंट करने वाली बात है, जहाँ पे भी ये फॉर्म आया होगा उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहा है। और दूसरा जो अहम बात ये है कि फॉर्म के बाद जो डिजिट आएगा इसी से आपने क्या करना है, इसी से आपने
पहले वाले को माइनस करना है। तो आइए चलते हैं उसके सलूशन पे। सलूशन पे पहले वही बात करेंगे, पहले हम उसका एलसीएम मालूम करेंगे। एलसीएम हम क्यों मालूम करते हैं? क्योंकि उसका जो कॉमन डिजिट है वो हमारे पास हमें आ जाए कि दोनों जो है वो कौन से ऐसा डिजिट है जो दोनों पे डिवाइड हो सकता है। तो 10, 15 कॉमा लगाते हो या और जो भी लगाते हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 हमारे पास प्राइम फैक्टराइज और क्या है 10 इस पर डिवाइड हो सकता है। 5 × 15 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास है 3, 5 तो इस पर डिवाइड नहीं होता और बल्कि 15 जो इस पर डिवाइड हो सकता है। तो 5 आ जाएगा इससे, और यहाँ पे अब हमारे पास 5 ही बचा है। तो 5 × 5। अब हमारे पास इसी को हम मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा 2 × 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 30। अब हम इन दोनों को एक ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास इसका यानी जो ये इससे हमारे पास ये आ जाए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उसका। सॉल्यूशन हमारे पास उसका ये है, सॉल्यूशन 9/10 फ्रॉम 8/15। अब इसी को हमने सॉल्व करना है। अभी हमारे पास क्या है 9, अब 8/50 माइनस 9/10। मैंने जैसे पहले बात की है कि जो बाद में आएगा इसको हम पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 15 को हम कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई दे जो कि हमारे पास 30 आ जाए। तो वो हमारे पास क्या है 2 है। तो 8/15 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो ऊपर को भी मैंने 2 देना है, बीच में माइनस है, एज इट इज़ आ जाएगा। 9 है, 10। अब 10 को मैं कौन से डिजिट से नंबर से दूँ? तो हमारे पास y 3 है और ये हमारे ऊपर भी हम इसको एज इट इज़ दे देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 2 8 16 और ये हमारे पास आ जाएगा 15 दूनी 30। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसका हमारे पास आ जाएगा 27 और ये हमारे पास आ जाएगा 30। अब इन्हीं में से हम एक को उठा लाएंगे 30। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसका हमारे पास आ जाएगा 27 और ये हमारे पास आ जाएगा 30। अब इन्हीं में से हम एक को उठा लाएंगे, ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर को और इसको हम एज इट इज़ कर लेंगे। 16 माइनस 27। अब इसी को यानी 16 से जब हम 27 करते हैं, ये बात जहन में रखनी, ये हमारे पास प्लस है और ये है माइनस। तो जो डिजिट जो है यानी जिस सिंबल का भी डिजिट लार्ज होगा यानी बड़ा होगा उसी का साइन भी हमने लगाना है। ठीक है। तो उससे हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे लेट से हमारे पास इस तरह कर लो 27 माइनस है और इससे माइनस कर लो, पहले इसको छोड़ो और ये डायरेक्ट ये कर लो 1 1। अब अगर हमारे पास -27 और ये क्या है हमारे पास माइनस, ये क्या है प्लस है। तो अब मैं जनरली इसको क्या कर लूँगा, इसी को एवर्ट कर लूँगा और माइनस यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर लूँगा। तो 1 और ये 1 आ जाएगा। एट द एंड हमारे पास ये प्लस है 16 और -27। इसका जो साइन है 27 का वो हमारे पास माइनस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो भी माइनस में ही आएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा वो होगा -11/30। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह बहुत से क्वेश्चन इसी तरह आ सकते हैं मुख्तलिफ कंपिटिटिव टेस्ट में,
ये उसका बेसिक्स कंसेप्ट है।